दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं शेयर बाईबैक पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मुझे काफ़ी सारी क्वेरी इस पे आई है। एकदम पेशेंस के साथ मेरी बात सुनना। मैं आपके माइंड में ये बात उतार दूंगा कि बाईबैक होता क्या है और वो कैसे वर्क करता है, क्यों किया जाता है। इस एग्जाम्पल को समझने के लिए कि शेयर बाईबैक क्या है, हम एक एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं कि लेट्स से कि मेरी कोई कंपनी है, पैसा तो बनेगा ने प्रोग्रेस अच्छा किया और मैंने वो कंपनी एनएससी बीएसई में लिस्ट कर दी, पैसा तो बनेगा लिमिटेड। ठीक है, और उसका स्टॉक अभी मार्केट में चल रहा है 500 रुपए। ठीक है, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि अरे चेतन सर की ये कंपनी, उन्होंने एक नोटिफिकेशन दिया हुआ है कि वो शेयर बाईबैक करने के लिए रेडी है। और मार्केट में अभी उसकी शेयर की प्राइस, पैसा तो बनेगा कि चल रही है 500 रुपए, पर वो 700 रुपए दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा अनाउंसमेंट होता है कॉर्पोरेट एक्शंस के अंदर, वेबसाइट के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर कि रिलायंस बाईबैक कर रहा है, डीमार्ट बाईबैक कर रहा है, एक्सिस बैंक बाईबैक कर रहा है। तो बाईबैक क्यों होता है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है, और अगर आपको भी बाईबैक में पार्टिसिपेशन लेना है तो आप कैसे कर सकते हो। बाईबैक मतलब मेरी पैसा तो बनेगा की कंपनी है, मैं खुद के ही शेयर ले रहा हूं। समझो आप लोग मेरे शेयर होल्डर हो जो भारत में अलग अलग जगह पे पड़े हुए हो, और मैं आपसे अपने ही शेयर बाय कर रहा हूं। तो क्या रीजन होगा? देखो, सबसे पहला रीजन जो एक स्टैंडर्ड रीजन है, कॉमन रीजन बता देता हूं। ऐसा कहा जाता है कि जब मार्केट में एज ए प्रमोटर, एज ए मेन शेयर होल्डर, मैं मार्केट का, मैं खुद ओनर, मैं तभी बाय करूंगा कि जब मैं ऐसा सोचूंगा कि पैसा तो बनेगा कि खुद के स्टॉक, मेरा शेयर ये खुद अंडर वैल्यूड है और मार्केट समझ नहीं रही। क्योंकि मैं बाईबैक जैसे कि मैं बोलूंगा कि ठीक है मेरे 5 लाख शेयर मुझे बाय करने, तो उसका कुछ पैसा लगेगा। वो पैसा मैं क्यों दूं? समझो, कोई कंपनी क्यों दे ये पैसा? कैश कहीं और पे भी यूज ना करे, पर ये कैश क्यों यहाँ पे यूज कर रहे हैं? क्योंकि कंपनी को लग रहा है कि ये शेयर में कुछ वैल्यू है, इसमें खुद के ही शेयर में इन्वेस्ट करो। तो सबसे पहला तो रीजन ये है कि उनको कुछ अच्छी बातें दिख रही है जो शायद मार्केट को पता हो सकता है, या तो मार्केट को नहीं भी पता हो सकता है, बड़ी एक रीजन है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि कई बार देखो, कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में कोई कंपनी के शेयर पिटते हैं। ठीक है, कोई ना कोई रीजन की वजह से, चलो वो कंपनी के साथ कुछ खराब हुआ, अच्छा हुआ, स्टॉक पीटे, ओवरऑल इकोनॉमी की वजह से स्टॉक पीटा। तो मार्केट में कॉन्फिडेंस लाने के लिए भी कई बार ये लोग बाईबैक करते हैं। तो बाईबैक हमेशा ही अच्छा भी नहीं होता, बुरा भी नहीं होता, थोड़ा रिसर्च हमको करना पड़ता है। मैं क्या करूंगा, अभी रिसेंटली एक दो कोई बाईबैक आ रहा होगा ना, तो उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, अपने थोड़ा रिसर्च करेंगे साथ में मिलकर, तो पता चलेगा। पर आप समझ रहे हो, अगर मेरे खुद के स्टॉक इतने पीट रहे तो मैं मेरी एक टीम बिठा के मैं क्या करूंगा, बाईबैक करूंगा। अब बाईबैक ऑफिशियली चीज है, बाकी अनऑफिशियल चीज क्या होती है, अगर आप अनऑफिशियली, मैं अपनी एक टीम भी हायर करवा सकता हूँ, कोई ऑपरेटर को पैसा भी दे सकता हूँ कि मेरे प्राइजेस ऊपर ला। ठीक है, तो वो एक इनफॉर्मल तरीका हुआ जो आपने सब बुक्स वुक्स वगैरह में, स्टॉक मार्केट स्कैम में पढ़ा होगा। और एक होता है कि मैं फॉर्मली बाईबैक कर लूं। जब मैं बाईबैक करता हूं स्टॉक, तो क्या होता है ये ध्यान से सुनना। शायद हो सकता है कि मेरी कंपनी के 20 लाख स्टॉक मार्केट में हो, कितने हो, 20 लाख शेयर्स की क्वांटिटी हो, उसमें से समझ लो कि मैं 2 लाख बाईबैक कर रहा हूं, तो उतना शेयर होल्डिंग कम होगा, उतने शेयर मेरे पास ज्यादा होंगे। तो मैं मेरी खुद की ओनरशिप मेरे ही स्टॉक में बढ़ा रहा हूं, पर मार्केट में वो ओनरशिप गिरा रहा हूं। बट क्योंकि मैं मार्केट में से क्वांटिटी कम कर रहा हूं, तो अभी जितनी क्वांटिटी हुई ना, उसका वैल्यूएशन ज्यादा होगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मैं क्वांटिटी मार्केट में से आप लोगों के हाथ में से कम कर रहा हूं। ठीक है, मेरे लिए परसेंटेज बढ़ेगा कि मैं पहले शायद 10% ओन कर रहा था, अभी 12% ओन किया, वो एक अलग बात है। पब्लिक शेयर होल्डर घटेंगे, पर इससे वैल्यू ज्यादा होगी जो भी बचेंगे ना उसकी। क्योंकि मैं क्या करूंगा, मैं ऐसी ऑफर दूंगा, हमेशा बाईबैक प्रीमियम पे होता है, डिस्काउंट पे नहीं होता है कि 500 रुपये का शेयर चल रहा है तो मैं 700 में लूंगा, तो लोग अट्रैक्ट होंगे, मेरे को ऑफर करेंगे। समझ रहे हो? अब बाईबैक में अगर पैसा तो बनेगा कि स्टॉक करना चाहते हो, तो मेरे पास दो ऑप्शन है। सबसे पहले, एक तो मैं डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज में जाके ही खरीदारी कर लूं, मुझे आप लोगों के साथ कांटेक्ट ही नहीं चाहिए। तो स्टॉक एक्सचेंज वगैरह को मैं एप्लीकेशन दे सकता हूं, मैं रीजन दे सकता हूं, वो लोग मुझे
थम्स अप बोलेंगे तो वो बोलेंगे कि भाई ये डेट से 6 महीने के अंदर अंदर आप अपना बाईबैक कंप्लीट कर लो, तो मैं मार्केट में अनाउंसमेंट करूंगा कि भाई पैसा तो बनेगा क्या, शेयर अभी 500 रुपये चल रहा है, हम लोग मैक्सिमम हम लोग 700 रुपये तक ऑफर करने वाले हैं बाईबैक में, पर आपकी कोई जरूरत नहीं है, हम स्टॉक एक्सचेंज से खुद ही अगले 6 महीने में ये प्रक्रिया खत्म कर देंगे 2 लाख शेयर की, ठीक है। तो मैं एक नोटिफिकेशन दे दूंगा। तो इसको बोलते हैं कि ओपन मार्केट में ओपनली जाके कर लिया, शेयर होल्डर को बीच में लाए ही नहीं, जो भी डिमांड सप्लाई होगी मैंने कर लिया, आपको पता भी नहीं चलेगा। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि टेंडर बाईबैक में मैं नोटिफिकेशन देता हूं, मैं बोलता हूं कि देखो 15 अप्रैल को मैं एक डेट अनाउंस करता हूं कि भाई 15 अप्रैल, तो 15 अप्रैल को मेरी बुक में जितने ही शेयर होल्डर का लिस्ट दिखेंगे कि भाई ये मेरे शेयर होल्ड कर रहे हैं, वो बाईबैक में हिस्सा ले सकते हो। तो आप अपने डीमेट अकाउंट में जा सकते हो, जहां पे भी आपका डीमेट अकाउंट है, तो डीमेट अकाउंट में कॉर्पोरेट एक्शंस करके एक टैब होगा या तो बाईबैक करके टैब होगा, हर एक ब्रोकर में अंदर होता है, तो वहां पे नोटिफिकेशन आएगा कि भाई पैसा तो बनेगा ने, 15 मार्च को ये अनाउंस किया था कि वो बाईबैक करने वाले हैं, तो ये ऑफर 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक इनकी ऑफर खुली हुई है, मतलब 10-15 दिन के लिए, और ये 2 लाख बाईबैक शेयर करना चाहते हैं, आपको अपने शेयर ऑफर करने हैं, तो वहां पे एक बॉक्स आएगा कि ऑफर योर शेयर, तो आप ऑफर योर शेयर पे क्लिक करोगे, तो लेट्स से कि आपके पास मेरे 100 शेयर पड़े हुए हैं, तो आप 100 के 100 ऑफर कर दो, 50 ऑफर कर दो, 25 ऑफर कर दो, कुछ भी ऑफर करके सबमिट कर दो, तो डेटा स्टॉक एक्सचेंज के पास चला जाएगा। समझो, अब समझ लो कि मैं 2 लाख शेयर मुझे चाहिए मार्केट से, तो मैं ये 10 दिनों में देखूंगा, मेरे पास लिस्ट आएगा कि भाई पैसा तो बनेगा, तुमने बोला था कि तुमको 2 लाख शेयर चाहिए 700 रुपए पे, पर पूरे इंडिया में से तुमको तो 4 लाख शेयर की ऑफर हुई है, ठीक है। तो मैं ऐसा करूंगा कि भाई सबको हिस्सा मिलना चाहिए, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि भाई जितने जितने लोगों ने अप्लाई किया हुआ है उनकी 50% क्वांटिटी में ले लूंगा, समझ रहे हो। तो आने वाले जैसे ही आपने सबमिट का बटन दबाया, उसके बाद जब वो ऑफर का पीरियड खत्म होता है, उसके बाद आपके डीमेट अकाउंट में आपने जितना ऑफर किया उससे 50% शेयर आपके डीमेट अकाउंट में से माइनस हो जाएंगे, और उसका पैसा 700 रुपए के हिसाब से आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, बात खत्म हो गई। दूसरे शेयर ऐसे ही पड़े रहेंगे। दूसरा कि अगर मुझे कम शेयर आए तो मैं हो सकता है कि मैं रेशियो चेंज कर दूं कि भाई 75%, 100%, तो कंपनी को पहले पता नहीं होता है कि वो कितना आपसे बाय करने, आपको भी पता नहीं होता कि आपके कितने शेयर एक्सेप्ट होंगे, आपको तो एक ऑफर में हिस्सा लेना है। तो ये एक थोड़ी आईपीओ जैसी प्रोसेस है कि आप लॉट बाय कर रहे हो, यू डोंट नो कि कौन से रेशियो में आपका लॉट परचेस होगा, ये पूरी प्रक्रिया हो जाती है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप बायबैक का बटन दबाओ, आप अपने शेयर ऑफर करो, उसके बाद कुछ जब तक ये प्रक्रिया नहीं होती तब आप खुद शेयर सेल करने मत लगना, क्योंकि फिर लोचा हो जाता है। क्योंकि जब कंपनी को आपके अकाउंट में से शेयर डेबिट करना हो तो आपके अकाउंट में चाहिए तो सही ना शेयर, वरना कोई लोग क्या करते कि यहाँ पे भी बेच रहे हैं, वहां पे भी बेच रहे हैं। अब कोई लोगों को क्वेश्चन होगा कि सर बायबैक में हिस्सा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि अगर मैं ऐसा बोलता हूं ना कि पैसा तो बनेगा का शेयर अभी 500 चल रहा है और मैं 700 में बाई करूंगा, तो वो अनाउंसमेंट से ही स्टॉक ऊपर आने लगता है, समझो आप। क्योंकि अब लोगों को लगता है कि नहीं ये वर्थ ज्यादा है। कई बार अगर आप बायबैक में हिस्सा लोगे तो भी आप 700 में आपको शेयर मिलेगा, आप मतलब सेल कर दोगे शेयर। अगर आप वहीं पे पड़े रहोगे तो भी वो 600, 650, कई बार बायबैक खत्म होते 700 पे भी आ जाएगी। तो बायबैक में क्या होता है, अगर आप हिस्सा लोगे तो आपके शेयर कम हो जाएंगे, और हिस्सा नहीं लोगे तो वहीं के वहीं आप पड़े रहोगे। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है डिसाइड करना कि बायबैक में हिस्सा ले कि नहीं ले। बायबैक में हिस्सा लेना मतलब शेयर दे देना वापस, बायबैक में हिस्सा नहीं लेना मतलब वहीं के वहीं खड़े रहना। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन कब आता है कि कौन सी कंपनी है वो क्या रीजन की वजह से बायबैक कर रही है। अगर हमको लग रहा है कि मार्केट सेंटिमेंट खराब है इसके लिए कर रही है तो बायबैक में हिस्सा ले लो। पर अगर लग रहा है कि नहीं प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छे हैं तो वहीं के वहीं पड़े रहो। उल्टा बैठे बैठे भी ये बायबैक की अनाउंसमेंट से ही प्राइस ऊपर आ जाएगी। दूसरा कि अगर बायबैक के बाद अगर नियर फ्यूचर में डिविडेंड अनाउंस होता है तो अगर आपने बायबैक में हिस्सा नहीं लिया है तो आपको डिविडेंड थोड़ा ज्यादा मिल सकता है। क्यों? क्योंकि देखो
मार्केट में समझ लो कि कोई कंपनी है जिसके 20 लाख है शेयर और वो 2 लाख रुपए शेयर बाईबैक कर रही है, 2 लाख के, तो अभी मार्केट में 18 लाख ही शेयर ले जाएंगे। तो सोचो कि अगर कोई कंपनी 10 लाख रुपए का डिविडेंड अनाउंस कर रही हो तो पहले 20 लाख शेयर होल्डर में डिवाइड होता था, अभी सिर्फ 18 लाख शेयर होल्डर में डिवाइड होगा। तो डिविडेंड ज्यादा मिलेगा जितने बचे हुए शेयर होल्डर है, तो प्राइस वहां पे भी एडजस्ट हो जाती है डिविडेंड के टाइम पे। ठीक है, तो वो भी एक ध्यान रखना है। दूसरा, अब ये खास चीज कि कंपनी की बैलेंस शीट पे ये बाईबैक का क्या असर होता है। जो लोग फाइनेंशियल फंडामेंटल एनालिसिस का रट्टा मारते हैं, बैलेंस शीट का रट्टा मारते हैं, फाइनेंशियल रेशियो का रट्टा मारता है, इसलिए मैं बोलता हूं कि आप देखो इसका पी रेशियो पे और ईपीएस पे क्या इफेक्ट होता है। बाईबैक के कारण ईपीएस बढ़ेगा और पी रेशियो कम होगा। अब फंडामेंटल एनालिसिस सीखे हो, पी रेशियो सीखो, तो क्या बोलते हैं, ईपीएस ज्यादा, पी रेशियो लो, अच्छी कंपनी है। पर कितने लोगों ने आज तक बैलेंस शीट में जाके देखा कि भैया इसका अचानक पी रेशियो कम हो गया या तो ईपीएस हाई हो गया, तो बाईबैक तो नहीं किया था। ये सिखाने वाला कौन है। मैं इसलिए बोलता हूं कि रट्टा मार के सीखोगे तो भले आप कोई सा भी वीडियो देखो, भले कोई से भी लोग के पास जाओ, आपको कभी फायदा नहीं होगा। इसका रीजन मैं बताता हूँ। पहले मार्केट में 20 लाख शेयर थे, तो जो प्रॉफिट हुआ वह प्रॉफिट ऊपर रख के नीचे 20 लाख शेयर डाल देते थे, तो आपको ईपीएस मिल जाता था। तो भाई 100 करोड़ का प्रॉफिट डिवाइड बाय 20 लाख शेयर, तो जो ईपीएस आता था शायद 100 रुपए ईपीएस आएगा। अभी क्या हुआ, प्रॉफिट 100 करोड़ पर नीचे 20 लाख शेयर की जगह 18 लाख शेयर हो गए। तो सिंपल मैथमेटिक्स क्या कहता है कि ईपीएस बढ़ेगा 100 का 110 रुपए। और प्राइस टू अर्निंग रेशियो, मतलब प्राइस और अर्निंग, उस पर भी इफेक्ट होगा। अर्निंग पर शेयर, अब अर्निंग पर शेयर मेरा ज्यादा हो गया और नीचे प्राइस, पहले 100 की अर्निंग पर शेयर अभी 110 हो गई और प्राइस ज्यादा हो गई, तो पी रेशियो नीचे आ जाए। पी रेशियो मतलब ओ ये तो कंपनी चीप है, तो कंपनी ने बैठे बैठे ईपीएस बढ़ा दिया, कंपनी ने बैठे बैठे पी रेशियो को कम कर दिया। ये इंपैक्ट होता है इनके फाइनेंशियल बैलेंस शीट्स वगैरह के फाइनेंशियल रेशियोज पे। तो ये ध्यान रखना होता है, हर बार ये चीजें देखनी पड़ती है, इसलिए मैं ज्यादातर ये रेशियोज पे फोकस नहीं करता। आई होप कि आपको बाईबैक का नॉलेज पता चला होगा। इसमें कोई ब्लैक एंड व्हाइट आंसर नहीं है कि बाईबैक कितना सही है कितना बुरा है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके पास कौन से शेयर है, क्या वो ज्यादा है, क्या वो कम है, क्या आपका कैपिटल एलोकेशन अच्छा है, क्या आप उसमें से निकलना चाहते हो तो निकल लो इस तरीके से, कौन सी कंपनी क्यों बाईबैक कर रही है, ये थोड़ा लेखा जोखा करना पड़ता है। अगर कोई रिसेंटली बाईबैक आता होगा तो मैं उसके वीडियो बनाऊंगा, मुझे रिमाइंड भी कर देना। तो बस यहीं पे मैं वीडियो एंड करता हूँ। आपको मेरी आशा है कि आपको बहुत मजा आया होगा। ये टॉपिक में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। चाहते चाहते मैं बोल दूं कि पैसा तो बनेगा कि वेबसाइट या तो एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर लेना। मैंने 1 लाख रुपए के कोर्सेस ऐसे ही फ्री रखे हैं और काफी सारी स्ट्रेटेजीज भी अंदर डाली हुई है, तो उसका भरपूर फायदा उठाना। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे ईमेल या व्हाट्सअप कर देना है। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाला है और पैसा तो बनेगा की वेबसाइट पे भी है। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच।